अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर होने का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं, देन यू नीड टू हैव द क्लैरिटी अबाउट योर निच। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज 100 प्लस प्रॉफिटेबल निचेस। एंड अगर आप अपनी निच चूज कर पाते हैं, अगर आप अपनी निच माइक्रो निच चूज कर पाते हैं, देन यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट्स। Hello everyone, my name is Divyansh and I'm the founder of Dominators Business Tribe. And in this video, I'm going to tell you about 100 plus profitable niches. So without wasting any time, let's get started. So अगर हम मैक्रो निचेस की बात करें कि जो भी निचेस हमारी होती हैं सोशल मीडिया पर, वो किन चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, तो 7 ऐसे मेजर एरियाज हैं जिनके अराउंड सारी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं, जिनके अराउंड आपको हर एक माइक्रो निच मिल जाएगी। जितना ज़्यादा आप नैरो डाउन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो द फर्स्ट थिंग इज बिजनेस ग्रोथ। अगर आप किसी बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करना चाहते हैं, देन यू आर गोइंग टू फॉल इनटू दिस कैटेगरी, दिस मैक्रो निच। अब इसमें और चीज़ों को माइक्रो कैसे कर सकते हैं हम, और नैरो डाउन कैसे कर सकते हैं, देन यू नीड टू थिंक अबाउट द गोल्स कि बिजनेस ग्रोथ में लोग क्या क्या एस्पिरेशंस रखते हैं, उनके गोल्स क्या होते हैं। दे वांट टू गेट मोर ग्रोथ, दे वांट टू मेक मोर प्रॉफिट्स, गेट बेटर रीच, डोमिनेट द मार्केट, इंक्रीज देयर रेवेन्यू, or run their business on automation, or they want to get better returns on their investments, or they want to manage their employees in a better way. तो अगर आप बोलते हो कि आप एक बिजनेस ग्रोथ एक्सपर्ट हो, then it's good. बट अगर आप बोलते हो कि you are someone who can help businesses to increase their reach and ultimately help the businesses to grow, तो आप अपनी चीज़ों को नैरो डाउन कर रहे हैं। इसमें भी आप अगर और ज़्यादा स्पेसिफिक जाते हो कि आप उनकी रीच कैसे इंप्रूव करवा सकते हो, बाय मैनेजिंग देयर फाइनेंसेस, और बाय इंप्रूविंग देयर एचआरस, या फिर एम्प्लॉइंग बेटर पीपल। अगर आप उनकी रीच इंप्रूव करवाए, मतलब जितना ज़्यादा आप नैरो डाउन कर पाओगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी, एंड उतने ज़्यादा प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स आप जनरेट कर पाओगे अपने लिए भी और आप अपनी ऑडियंस के लिए भी। दूसरा जो मैक्रो निच है, दैट इज अबाउट कैरियर ग्रोथ। अब कैरियर ग्रोथ के केसेस में 2 कैटेगरीज मेजर कंसिडर करी जाती हैं। दैट इज द नंबर 1 इज वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड द नंबर 2 इज स्टूडेंट्स। क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स दोनों अपने कैरियर को लेकर सीरियस होते हैं। दे बोथ वांट टू बिकम बेटर इन देयर कैरियर। अब बट वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के केसेस में गोल्स थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। लाइक अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो वो क्या एस्पायर करते हैं कि वो बेटर सैलरी चाहते हैं, वो वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, वो अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ बेटर करना चाहते हैं, या वो नेटवर्किंग जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बेटर करना चाहते हैं, लोगों के साथ बेटर नेटवर्क करना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं, मनी मैनेजमेंट चाहते हैं। अब इसी केस में जितना ज़्यादा नैरो डाउन आप कर पा रहे हो, लाइक जस्ट इन केस आप अगर नेटवर्किंग स्पेशलिस्ट हो एंड यू आर समवन हु हेल्प्स वर्किंग प्रोफेशनल्स टू नेटवर्क बेटर, और इसमें भी अगर आप और नैरो डाउन करना चाहो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से कि आई कैन हेल्प वर्किंग प्रोफेशनल्स network, become better at networking by improving their communication skills. So this is how you are narrowing down. मतलब आप जितना ज़्यादा अपने आप को नैरो कर रहे हो उतना ज़्यादा you are sounding better, और उतना ज़्यादा पोजीशन आप अपने आप को बेटर कर पा रहे हो मार्केट के अंदर। एंड दिस इज वॉट वेयर द फॉर्च्यून लाइज। जितना ज़्यादा आप नैरो डाउन करोगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को बेटर पोजिशन कर पाओगे। स्टूडेंट्स के केस में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स क्या एस्पायर करते हैं, दे वांट टू मेक देयर पेरेंट्स प्राउड, वो अपनी स्टडीज़ में बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं, दे वांट टू बिल्ड अ साइड हसल, वो कम्युनिकेशन बेटर करना चाहते हैं, अपना पैशन परस्यू करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बेटर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बेटर इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छी इंटर्नशिप्स चाहते हैं, स्टाइपेंड चाहते हैं, क्लैरिटी अबाउट देयर कैरियर क्या चूज़ करें एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इन सब चीज़ों में आप अगर किसी स्टूडेंट को हेल्प कर पा रहे हैं, दैट टू बाय नैरोइंग डाउन, जितना ज़्यादा आप नैरो डाउन कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। लाइक अगर आप किसी स्टूडेंट को बता पाएँ कि यू कैन हेल्प देम बिल्ड अ साइड हसल सो दैट दे कैन बिकम बेटर एट देयर कैरियर, सो दैट दे कैन बिकम बिल्ड अ बेटर कैरियर। एंड इस केस में भी अगर आप उनको बता पाएँ कि आप उनको साइड हसल कैसे बिल्ड करवाने वाले हैं, लाइक कैसे नैरो डाउन कर पाएँ आप इस चीज़ को, कि you are going to help them build a side hustle in affiliate marketing, or so that they can become better at their career, they can make a more powerful career. My point is to give you the mindset कि आप अपनी चीज़ों को, अपनी निच को नैरो डाउन कैसे कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नैरो डाउन करेंगे, जितना ज़्यादा आप नैरो डीपली जाएंगे उतना ज़्यादा बेटर है। एंड स्टिल अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन है एंड यू वांट टू लर्न मोर डीपली ऑल अबाउट दीज थिंग्स, तो मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी वर्कशॉप्स में और
अपने कोर्सेज में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करी हुई हैं. एंड इफ़ यू वांट ऑल द डिटेल्स अबाउट माय कोर्सेज एंड माय वर्कशॉप्स देन चेक आउट द लिंक इन द बायो. सारी चीज़ें बायो में मेंशन्ड है. द लिंक टू द वर्कशॉप इज मेंशन्ड इन द बायो. वहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करी जाएंगी. फॉर नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेक मनी मैक्रो निच. अब मनी के केसेस में लोगों के क्या क्या गोल्स होते हैं. दे वांट टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, दे वांट टू बिल्ड मल्टीपल इनकम सोर्सेज, दे वांट टू ऑटोमेट देयर बिजनेस, दे वांट टू बिल्ड एसेट्स, they want to generate royalty income, they want to build generational income, luxurious lifestyle, more family time, passive income, early retirement. अब इसमें अगर हम और नैरो डाउन करने की बात करें, लाइक यू कैन से कि आई कैन हेल्प यू अर्न मोर मनी बाय बिल्डिंग रॉयल्टी इनकम सोर्सेज. ये एक निच है. दिस कैन बी योर निच. बट अगर आप इसको और ज़्यादा नैरो डाउन करना चाहें देन यू कैन से कि आई कैन हेल्प यू अर्न मोर मनी बाय जनरेटिंग रॉयल्टी इनकम थ्रू your musics, through your music or the videos you make. Like आप जितना ज़्यादा स्पेसिफिक अपने आप को कर पा रहे हैं, आप रॉयल्टी इनकम जनरेट करने में लोगों को हेल्प करेंगे, बट थ्रू देयर म्यूजिक, थ्रू देयर वीडियोस, थ्रू देयर पोइट्रीज, थ्रू देयर राइटअप्स, थ्रू देयर बुक्स. तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को स्पेसिफिक कर पा रहे हैं उतनी ज़्यादा आपकी ऑडियंस टारगेटेड हो रही है. और जितनी ज़्यादा टारगेटेड ऑडियंस आपके पास है उतनी ज़्यादा आप अपने आप को एज अ एक्सपर्ट पोजिशन कर सकते हैं मार्केट में. नंबर 4, अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, रिलेशनशिप्स भी एक बहुत ही ट्रेंडिंग निच है और बहुत ही इन डिमांड निच है इस समय मार्केट में. बिकॉज everyone is dealing with all these problems. They want happiness, they want love, they want intimacy, trust, faith, attraction, compatibility with their partners, family, security, understanding and all these things. तो अगर इस केस में भी आप अपने आप को नैरो डाउन कर पा रहे हैं, लाइक यू से कि यू कैन हेल्प पीपल बिल्ड ट्रस्ट इन देयर रिलेशनशिप्स. अब इस केस में भी अगर आप और नैरो डाउन करना चाहें तो आप कपल्स को टारगेट कर सकते हैं. और ज़्यादा नैरो डाउन करना चाहें तो आप वर्किंग कपल्स को टारगेट कर सकते हैं. दिस इज हाउ इट गोज. लाइक आई एम अ ट्रेनर हु हेल्प्स वर्किंग प्रोफेशनल्स टू बिकम बेटर एट कंपैटिबिलिटी. कि उनके बीच में कंपैटिबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बेटर कैसे कर सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं इन द केस ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स ओनली. तो आपने अपने आप को नैरो डाउन कर लिया और जितना ज़्यादा आपने नैरो डाउन किया उतना ज़्यादा टारगेटेड आपका मार्केट है एंड मोर प्रॉफिट्स. नंबर 5, अगर 5वें नंबर पे हम बात करें देन दिस इज अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस. हाउ यू कैन हेल्प पीपल इन देयर हेल्थ. सो इस केस में लोगों के गोल्स क्या हैं. They want to stay alive. Obviously, everyone wants to stay alive. They want to live disease-free life. They want to build their endurance, their stamina, look young, health recovery, post-pregnancy recovery, emotional balance, better immunity, spiritual health. So these all can be your niche. अगर आप इसमें और भी ज़्यादा नैरो डाउन करना चाहें then you might say that I want to help people live a disease-free life with the help of yoga, or I want to help people live a disease-free life with the help of Ayurveda. So this is how you are going, like narrowing down your niche. And on the 6th number, we have the personal development niche. This is where you help people develop their personality, their inner beings. लोगों के गोल्स क्या इस केस में होते हैं. दे वांट टू ग्रो, दे वांट मोर अबंडेंस, कॉन्फिडेंस, रिकग्निशन, सोशल स्टेटस, रिस्पेक्ट, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, फेम, पॉजिटिविटी, सेल्फ मास्टरी. आई हैव जस्ट मेंशन्ड फ्यू एग्जांपल्स है. बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके माइंड में चल रही होंगी अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट हो इन चीज़ों में. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टू समथिंग तो आपका माइंड और बेटर चल पा रहा होगा. माई ओनली गोल इज टू गिव यू मोर क्लैरिटी अबाउट ऑल दीज थिंग्स. एंड द फाइनल निच is the final macro niche is arts and craft. Art and craft भी एक बहुत ट्रेंडिंग चीज़ है. इसमें आप कोच बन सकते हो, यू कैन डेवलप, यू कैन लाइक बिल्ड आउट योर ओन कोर्सेज एंड ऑल दिस थिंग्स. अब इस केस में लोगों के गोल्स क्या होते हैं. दे वांट creativity, satisfaction, monetize their craft, carry forward the art or keep traditions alive, fun, happiness, peace. अब इस केस में भी आप और ज़्यादा अगर नैरो डाउन करो, you may help people monetize their wall arts. You might help people monetize their sand art, or you might help people monetize their singing talent or dancing talent, whatever this, like all the things जो आर्ट एंड क्राफ्ट के अंडर फॉल करती हैं, उस चीज़ पे जाके आप और ज़्यादा नैरो डाउन हो सकते हैं. ये लोगों के गोल हैं. अब आप इसमें और ज़्यादा अगर डीपली सोचेंगे, जितना ज़्यादा, देखिए आप इनमें से भी किसी पर्टिकुलर सेक्टर को चूज कर सकते हैं एज योर निच, बट इट वुड बी बेटर अगर आप और ज़्यादा नैरो डाउन करें. इट माइट टेक सम टाइम. आपको 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता लग सकता है सोचने में, बट जितना ज़्यादा आप अभी सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप नैरो डाउन करेंगे, उतना ज़्यादा बेटर रहने वाला आपके लिए लॉन्ग टर्म में. बिकॉज
यू कैन नॉट चेंज योर निच एवरी डे. दिस इज नॉट समथिंग कि आप आज मेरी निच कुछ और है, मैं कल कुछ और कर लूँगा, परसों कुछ और कर लूँगा. आप इस तरीके से कभी भी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे एंड यू वोंट बी एबल टू हेल्प आउट पीपल, यू वोंट बी एबल टू बिल्ड योर इन्फ्लुएंस एंड योर पर्सनल ब्रांड. सो इट्स बेटर आप अभी टाइम लगाएं और अपनी माइक्रो निच फाइंड आउट करें. Now we are going to discuss about the 5P niche validation system जो मैं यूज करता हूँ, जो मैंने अपने मेंटोर से सीखा था, which will help you to finalize your niche. Number one, you need to have passion about the thing, like जो आपने चूज किया, जो भी पर्टिकुलर सेक्टर आपने चूज किया, उसमें आप पैशनेट होने चाहिए. इट मस्ट नॉट बी समथिंग जो आपने किसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग चूज कर लिया या किसी और के प्रेशर में आके चूज कर लिया या जस्ट ऐसे ही चूज कर लिया. यू नीड टू वेरी passionate about that particular thing. Number two, problem. You need to know about the major problems, major minor problems जो भी उस particular niche में हैं, उन problems के बारे में आपको पता होना चाहिए. Number three, persona. You need to know about the exact people जिनको आप help करने वाले हैं, exact audience जिनकी आपको help करनी है, जो आपकी niche के अंदर fall करती हैं. एंड नंबर 4, पोटेंशियल. यू नीड टू थिंक अबाउट द पोटेंशियल कि जो चीज़ आपने चूज करी उसमें पोटेंशियल कितना, आप इसको कितना ज़्यादा स्केल कर सकते हैं. डू पीपल एक्चुअली नीड इट? एंड एक्चुअली प्रॉब्लम्स एंड पोटेंशियल्स आर इंटररिलेटेड, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स हैं तो पोटेंशियल है. जितना ज़्यादा अगर आप जो भी निच आपने चूज करी, अगर उसमें लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड दे वांट सॉल्यूशंस, तो आपकी निच में पोटेंशियल है. नंबर 5, पेमेंट. कि जो भी निच आपने चूज करी है, अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करना चाहते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आर पीपल विलिंग टू पे यू? अगर वो आपको पैसे देना चाहते हैं टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड ऑल दिस थिंग्स, देन इट्स कंप्लीटली फाइन. आपकी निच वैलिडेटेड है. Use this 5P niche validation process to validate your niche. And now I am going to discuss about 3 golden rules जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इस वीडियो में बार बार रिपीट करता भी रहा हूँ, इफ़ यू नोटिस्ड, एंड आई एम गोइंग टू रिपीट देम वंस अगेन, ताकि आप उनको और ज़्यादा बेटर तरीके से नोटिस कर पाओ एंड ज़्यादा बेटर निच क्लैरिटी लेके आ पाओ, बेटर प्रॉफिट्स जनरेट कर पाओ. नंबर 1, द रिचेस आर इन द माइक्रो निचेस. जितना ज़्यादा आप माइक्रो जा पाओगे, नैरो डाउन कर पाओगे, उतने ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हो, उतनी ज़्यादा बेटर तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकते हो. नंबर 2, बीइंग यूनिक विल मेक यू ग्रो. जितना ज़्यादा यूनिकली आप अपने आप को मार्केट में पोजीशन कर पा रहे हो, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स सोशल मीडिया पर हैं, ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एंड देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग जिससे रिलेटेड कोई कंटेंट क्रिएट ना कर रहा हो ऑलरेडी. तो अगर आपको यूनिकली पोजीशन करना है, तो आपको माइक्रो जाना होगा. जितना ज़्यादा आप माइक्रो जाओगे, उतना ज़्यादा यूनिकली आप अपने आप को पोजीशन कर पाओगे. बिकॉज यू कैन से आई एम अ बिजनेस ग्रोथ एक्सपर्ट, आई एम अ हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट. सो नो वन इज गोइंग टू वैल्यू यू, बिकॉज एवरी वन वैल्यूज द एक्सपर्टीज. पीपल वैल्यू एक्सपर्टीज. जितना ज़्यादा आप एक्सपर्टीज दिखा पा रहे हो, जितना ज़्यादा आप नैरो डाउन कर पा रहे हो, जितने अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट हो, तो लोग आपको वैल्यू करेंगे. एंड नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम. आपको अपनी निच अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जरूर चूज करनी होती है, बट यू ऑलवेज नीड टू कीप इन माइंड कि आप प्रॉफिटेबल तभी हो सकते हो जब आपकी ऑडियंस प्रॉफिटेबल हो, उनको कोई प्रॉफिट मिल रहा हो, कोई बेनिफिट मिल रहा हो, रिजल्ट्स मिल रहा हो. सो ऑलवेज रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट them. Thank you everyone. This was all about today's video. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, then drop down in the comment section कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. ऐसे ही आपको कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड वीडियोस आगे भी इस चैनल पर मिलते रहेंगे. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो. थैंक यू सो मच. और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें. नीचे बायो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. कीप शाइनिंग.